अभी जो है इंडिया में होली सेलिब्रेशन चल रहा है ना। होली सेलिब्रेशन हर साल जो है इसके खर्चे दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। खर्चे अब लोग होली के लिए स्पेशल कपड़े भी खरीदने लगे हैं, होली की टी शर्ट भी आने लगे हैं। ठीक है, आगे चीज़ें जो हैं आगे की तरफ बढ़ती जा रही हैं, लेकिन जहाँ से चीज़ें शुरू हुई, क्यों शुरू हुई, किस लिए शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, उस बात को समझने का किसी के पास समय नहीं है ना। क्योंकि समझने की ज़रूरत तब होती है ना जब हमारे पास कोई चीज़ आज के समय में हो ना। अब आज के समय में हम लोगों के पास लोगों की सुनी हुई कहानियाँ हैं, जैसे कि होली पे होली पूछते हैं, क्यों पूछते हैं नहीं पता। होली पे व्यंजन बनते हैं, क्यों बनते हैं वो भी नहीं पता। होली पे रंग लगाते हैं, शुरुआत कैसे हुई वो भी नहीं पता। खुशी क्या होती है, नो। ठीक है, तो शुरुआत जो है इसकी तो हम सभी जानते हैं कि शुरुआत जो है इसकी होती है हिरण्यकश्यप पौराणिक शास्त्रों की कहानी के अनुसार। हालांकि कहानी होती है। कहानी लोगों को समझाने के लिए हमारे पुराने ऋषि वगैरह जो भी हुए उन्होंने लोगों को समझाने के लिए कहानियों की रचना की, ताकि उन कहानियों के माध्यम से लोग जो है समझ सके, सीख सकें और अपने विचारों में, अपने व्यवहार में परिवर्तन ला सके। ये चीज़ थी। कहानी जो होली के लिए चलती है वो ये है, हिरण्यकश्यप, उसका पुत्र प्रहलाद, उनकी बहन होलिका, जो भी है। ठीक है, हिरण्यकश्यप एक राक्षस था जिसने गहन तपस्या करके एक वरदान पाया था भगवान शिव जी से। ठीक है, प्रहलाद उनका पुत्र था क्योंकि हिरण्यकश्यप ने अपनी शक्तियों का, अपने वरदान का मिसयूज किया। ठीक है, उसे अहंकार हो गया था। वही जैसा कि कल की वीडियो में बताया था कि वरदान के बाद लोग किस तरीके की प्रयोग करते हैं अपनी शक्तियों का, अहंकारित हो जाते हैं, जैसे भी करते हैं। ठीक है, वो उनके अंदर ये रहता है कि बस मुझे ही पूजो, मेरी ही पूजा करो, मैं ही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ और किसी देवता का कोई स्थान नहीं है, सब मुझसे ही जन्म ले रहे हैं, सब मुझसे ही, सबके पालनहार मैं ही हूँ, सबको जीवन की सही दिशा में ही दिखा रहा हूँ, इसलिए सब लोग मेरी पूजा करो। ये अहंकार है। ठीक है, अब ये अहंकार जो था हिरण्यकश्यप को भी था, है ना। ठीक है, अब उसी के घर में, क्योंकि उसे अहंकार था, इसलिए उसी के घर में उसके विपरीत उसके पुत्र ने जन्म लिया, विपरीत विचारों के साथ, कि लोगों को वो मना करता है कि ईश्वर की पूजा मत करो, किसी और अन्य देवता की पूजा मत करो, लेकिन उसका अपना पुत्र जो है वो उस समय का सबसे बड़ा विष्णु भक्त हो जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा विष्णु भक्त। ठीक, जिसको हिरण्यकश्यप ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह से उसके मन से विष्णु जी को हटाया जाए, विष्णु जी से उसका ध्यान हटाया जाए, वो विष्णु जी की पूजा ना करे उनके घर में रहते हुए, क्योंकि उसकी बातों का उल्लंघन हो रहा है ना। वो उसके घर में रह रहा है, उसका पुत्र है, वो किसी दूसरे को किस उससे कहेगा। जब उसका अपना ही बेटा उसकी बात नहीं सुन रहा तो दूसरों को किस मुंह से कहेगा। लोग एकदम से मुंह पे ताना नहीं दे देंगे कि अपने पुत्र को तुम सुधार नहीं पा रहे, हमें बोल रहे हो कि हम इसकी पूजा ना करें पहले, ये सारी चीजें। ठीक है, तो प्रहलाद से पीछा छुड़ाने के लिए उसने बहुत कोशिश की कि किसी तरह प्रहलाद को मार दिया जाए, लेकिन प्रहलाद जी विष्णु जी के बहुत परम भक्त थे। ठीक है, तो हर बार बच जाते थे। उसी में उनकी हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका, जिसके पास वरदान से प्राप्त एक कपड़ा था कि अगर उसको आग में लेकर के बैठेगी तो वो उस कपड़ा जो उसकी सुरक्षा करेगा और आग में नहीं जलेगी, इस तरह का वरदान था। ठीक है, प्रहलाद को लेकर के वो गोद में बैठी उसको मारने के लिए, क्योंकि वो हिरण्यकश्यप की बहन थी। और जब हम रिश्तों को सही के ऊपर रख देते हैं, है ना, जब हम रिश्तों को सही के ऊपर रख देते हैं तो हमारे लिए सही बात की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है और हम रिश्ते को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानने लगते हैं। बिल्कुल वैसे ही होलिका ने ये नहीं देखा कि उसने अपने भाई का वो नहीं देखा अहंकार की वो क्या करा, क्योंकि वो भी राक्षसी थी। ऑब्वियसली दोनों की प्रवृत्ति वृत्ति तो सेम ही रही होगी ना, विचार तो सेम ही रहे होंगे। ठीक है, तो उसने ये नहीं देखा कि वो कर क्या रहा है, हिरण्यकश्यप कर क्या रहा है। उसने उसको समझाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसके गलत में उसका साथ दिया कि हाँ ठीक है, जब वो राक्षस है तो वो भगवान की पूजा क्यों करेगा, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, तो उसने भी वही कोशिश की, तो वो प्रहलाद को लेकर के आग में बैठ गई। ठीक है, जिस बात से क्या हुआ, जिसके बाद जो कपड़ा लेकर के होलिका बैठी थी आग में, वो कपड़ा उड़ करके जो है
प्रहलाद के उसमें चला जाता है, प्रहलाद बच जाता है और होलिका जल जाती है। ये था, कहानी ये है, ठीक है, कहानी ये है। और इसी के बाद से हम मानते हैं कि होली मनाने की शुरुआत जो है वो यहीं से हुई। लोगों ने इस बात का काफ़ी उत्साह के साथ मनाने के लिए, खुशी प्रदर्शित करने के लिए अपनी होली के उत्सव को पहली बार मनाया, ठीक है। होलिका जल गई और होली का उत्सव मनाया गया, इस तरह की कहानी चलती है। क्योंकि कहीं ना कहीं लोग भी जो थे वो हिरण्यकश्यप से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, ठीक है, वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। तो उन्होंने ये देखा कि वो तो जल गया, कि मतलब उन्होंने ईश्वर की वो देखी, ईश्वर की शक्ति, कि अगर आप ईश्वर की शरण में हो, आपके मन में सच्ची श्रद्धा है ईश्वर के लिए प्रेम है, विश्वास है, तो फिर कोई भी बुरी चीज़, बुरा व्यक्ति, बुरा विचार आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये एक सीख लोगों में गई। उस समय उनके पास आधार था, कारण था वो मनाने का, ठीक है। हम मान रहे हैं कि ट्रेडिशंस के साथ वो चीज़ें आगे बढ़ती गई, ठीक है, लेकिन उसके साथ एक सच भी तो था ना, बुरी वृत्तियाँ, बुरे विचार। हमने ये देखा ना कि बुराई की जो है जीत, बुराई हार गई, अच्छाई जीत गई, ठीक है। बुराई हार गई, अच्छाई जीत गई।